बुलेटिन में खुशामदीद कहें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की क्वेटा में एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं 10 साल मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। लूट मार करके मोटरसाइकिल चलाने वाले के पास लैंड क्रूजर आ जाती है। पहले सिर्फ गरीबों को जेल डाला जाता था, अब बड़े बड़े डाकू जेल जा रहे हैं। घर बनने से 40 सनतों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आइंदा 5 साल में 50 लाख से ज्यादा घर बन जाएं। आपको इसी हवाले से बता रहे हैं, वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि पहले सिर्फ गरीबों को जेल डाला जाता था, अब बड़े बड़े डाकू जेल जा रहे हैं। घर बनने से 40 सनतों में रोजगार का इजाफा होगा और हो सकता है कि आइंदा 5 साल में 50 लाख से ज्यादा घर बन जाएं। और आपको बताएंगे, श्रीलंका धमाकों से लरज उठा। दारुल हुकूमत कोलंबो और 2 करीबी शहरों के 3 चर्च और 3 5 स्टार होटल समेत 8 धमाके हुए, जिनमें 158 अफराद हलाक और 400 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 35 गैर मुल्की भी शामिल हैं। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर दहशतगर्दी, अमन दुश्मनों ने दारुल हुकूमत कोलंबो को खून में नहला दिया। धमाके 3 चर्च और 3 5 स्टार होटल्स में किए गए, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। श्रीलंका में मजीद 2 धमाके कोलंबो के मज़ाफाती इलाकों में हुए, जिनमें हलाकतें भी हुई। पहला धमाका कोलंबो में सेंट एंथनीज चर्च में हुआ, जिसके चंद मिनट बाद निगोम्बो में सेंट सेबेस्टियन और बेटिकालोवास चर्च में धमाके हुए। उस वक्त मसीही बरादरी बड़ी तादाद में इबादत में मसरूफ थी। पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत के 5 स्टार होटल्स किंग्सबरी, शंग्रीला और सिनामिन ग्रैंड में धमाके हुए। वजारत सेहत का कहना है शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंकन सदर और वजीर आजम ने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। और श्रीलंका में होने वाले धमाकों में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुतासिर होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तानी हाई कमीशन वहां मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खैरियत जानने के लिए मुसलसल राब्ते में है। श्रीलंका में मुकीम तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। जराए का कहना है कि कोलंबो में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन मकामी हुक्काम से राब्ते में है। 3 होटल्स में धमाकों के बाद वहां मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खैरियत जानने के लिए भी मालूमात ली गई। जराए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर फौरी राब्ते के लिए फोन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। और पाकिस्तान ने ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में होने वाले धमाकों और दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंकन आवाम के साथ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में होने वाले धमाकों की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि दुख के लम्हे में पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ श्रीलंकन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने पैगाम में श्रीलंका में दहशतगर्दी के वाक़यात में जानी और माली ज़िया पर शदीद अफसोस का इजहार किया। और आपको बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर आ गई। मेडिकल टेस्ट में हेपेटाइटिस की निशानदेही पर शादाब खान दौरा इंग्लैंड से आउट हो गए। चीफ सिलेक्टर इंतजाम उल हक का कहना है कि लेग स्पिनर टीम का आम हिस्सा है। डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। और अब आपको बताएं, कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने वजीर आजम के मुशीर बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने यूसुफ बेग मिर्जा को 3 बार सरकारी टीवी का MD मुकर्रर करने के जिम्मेदारों की तफसीलात वजारत इत्तलात से तलब की हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 3 बार सरकारी टीवी के MD कैसे बने और किन किन लोगों का हाथ था, ये सब तहकीकात होंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। आप न्यूज इस्लामाबाद की रिपोर्टर शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा, तीनों अदवार में उन पर क्या इल्जामात लगाए गए और उनमें ऐसी क्या खुसूसियत है कि साबिक सदर मुशर्रफ के भी लाडले रहे, पीपल्स पार्टी के भी मंजूर नजर थे, जबकि नून लीगी दौरे हुकूमत में भी उन्हें MD बनाया गया? जी बिल्कुल, नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा, इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। उस हवाले से जो लेटर है वो उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को जो है वो लिखा है, जिसमें ये चीज़ पूछी गई कि यूसुफ बेग मिर्जा जो कि 3 मरबा MD PTV रहे हैं और इनको किस ने जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया था और किसके कहने पर इनको जो है वो 3 दफ़ा MD मुकर्रर किया गया था। इस सारी जो है उनकी तैनाती की तफसीलात तलब कर रही हैं कि एक दफ़ा वो 1998 में और उसके बाद 2014 तक वो जो है वो रहे हैं MD PTV। और इस हवाले से साथ साथ उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इस दौरान कौमी खजाने के 2 अरब 40 करोड़ का जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। इस हवाले से नैब ने जो है ये
खत लिखा है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को। साथ साथ इस हवाले से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को कहा गया कि उनकी जानिब से एक फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया जाए जो कि इस हवाले से नैब के साथ कंडक्ट करेगा और सारी तहकीकात के हवाले से उनको आगाह करेगा। जी बहुत शुक्रिया शकील अहमद, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची में 9 माह की बच्ची निशवा को गलत इंजेक्शन लगाने के केस में पुलिस ने मजीद 2 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया है। दारुस्सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती को तलबी का एक और नोटिस भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमों में एडमिन इंचार्ज शहजाद और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ जावेद शामिल हैं। उन्हें कल रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। दूसरे 4 मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशी अफसरों के मुताबिक दारुस्सेहत अस्पताल का मालिक आमिर चिश्ती तफ्तीश में तावन नहीं कर रहा। निजी अस्पताल में जेर इलाज निशवा की हालत भी अभी तक संभल नहीं सकी। और माह रमजान से 2 हफ्ते पहले ही महंगाई का तूफान चल पड़ा। सब्जियों और ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान अहमद। माह सयाम की आमद है और सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। प्याज की कीमत 56 रुपए फी किलो, जबकि लहसुन, अदरक और लीमू 196 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी काबू से बाहर हो गयी। मार्केट में करेले 79 रुपए किलो, भिंडी 140 रुपए किलो और टिंडे 196 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। चिकन भी 9 रुपए इजाफे के बाद 270 रुपए किलो मिल रहा है। ज़िलाई इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। मार्केट में सब्जियां रेट लिस्ट के मुकाबले में 20 से 30 रुपए तक इजाफी नरखों पर फरोख्त हो रही हैं। शहरी कहते हैं मुनाफाखोरों की मनमानी रोकने वाला कोई नहीं। किसी भी सब्जी को उठा लें वो 50 प्लस ही है, 100 के दरमियान है। तो जिन घरों में माशाल्लाह फैमिलीज हैं उन के लिए मुश्किल हो जाता है। टमाटर महंगा है, प्याज महंगा हो गया है, भिंडी महंगी हो गई है, मतलब हर चीज़ महंगी है, 100 से बाहर है। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत रमज़ान से पहले सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि माह मुकद्दस में रोज़ादार मुनाफाखोर माफिया की लूट मार से महफूज रह सकें। कैमरामैन जरक शहबाज के साथ उस्मान अहमद, आप न्यूज़ लाहौर। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह सूबा सिंध में भी सयाहती मकामात की कमी नहीं। ठट्टा की हॉलेजी झील की सहरंगेज खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। जिला ठट्टा में वाक़ ये झील जानवरों और परिंदों की कुदरती पनाहगाह भी है। कराची से किफ़ायत अली शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। पानी, सब्जा और ठंडी हवा का खुशगवार एहसास। ये खूबसूरत मंजर है हालेजी झील का, जो 16 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। कराची से 79 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद जिला ठट्टा की कुदरती हालेजी झील खूबसूरत सयाहती मकाम है, जहाँ सिंध के दीगर अजला से भी सयाह आते हैं। झील के किनारे म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के हनूद शुदा जानवर और परिंदे तवज्जो का मरकज है। कराची से आए बेसिकली, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और फिशिंग के लिए लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं डिफरेंट, एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ स्वैम, और बहुत ही खूबसूरत क्रोकोडाइल्स हैं वहाँ पे। क्रोकोडाइल है और यहाँ की जो झील है वो तो बहुत ही ठंडी और बहुत ही खूबसूरत सी झील है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, लोगों को आने के लिए सेफ है और पानी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एनिमल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे। सर्दियों में साइबेरिया से हिजरत करके आने वाले परिंदे रौनकें बढ़ा देते हैं, लेकिन खबरदार झील से दूर ही रहें क्योंकि यहाँ मगरमच्छ आबाद हैं। 150 से लेके 200 तक की पॉपुलेशन है मगरमच्छ की, और ये क्रोकोडाइल्स मार्श क्रोकोडाइल कहलाते हैं। ये कीचड़ में रहते हैं और ये उनका हैबिटेट है। हालेजी झील को 1976 में जंगली हयात की पनाहगाह बनाकर महफूज आबगाह का दर्जा दिया गया। हालेजी झील पर तैनात वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि यहाँ तफरीकी गर्ज से आने वाले शहरी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जिम्मेदारी समझें और यहाँ के माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। किफ़ायत अली शाह, आप न्यूज़, हालेजी ठट्ठा। मौसम के हवाले से आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कश्मीर और करीबी पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में बारिश बरसने की तवक्को है। अगले 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोहाट, बन्नो, मालाकंड, कोयटा और योब डिवीजन में चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी शहीद बेनज़ीर आबाद में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वेलकम बैक। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद सिख यात्री 3 खुसूसी ट्रेन के जरिए वापस भारत रवाना हो गए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार वो कभी नहीं भूलेंगे। लाहौर से देखते हैं कमरुल हक की रिपोर्ट।
भारत से बैसाखी मेले में शिरकत और अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए 1900 सिख यात्री 10 रोज पहले पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान सिख यात्रियों ने हसन अब्दाल, ननकाना साहिब और दीगर मकामात पर अपनी मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान में 10 रोज कयाम के बाद सिख यात्री लाहौर रेलवे स्टेशन से वापस भारत रवाना हो गए। इत्थे आन के बहुत वधिया लगा, बहुत बीबे बंदे सारे चंगे, बड़ी सेवा की साडी, बड़ा प्यार किया इत्थों की सरकार ने, इत्थों के प्रबंध ने, इत्थों के लोगों ने बहुत प्यार दिता, कभी नहीं भुलांगे। पाकिस्तान के लोगों को भी यह वीज़ा इंडिया वाल मिले तां जो सानू भी सेवा करने का मौका मिले। इन्होंने इन्नी रिस्पैक्ट, इज्जत और प्यार किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का कहना था कि 10 दिन बाद सिख यात्री वापस जा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान में तमाम सहूलतें फराम की गईं। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद सिख यात्री 3 खुसूसी ट्रेन के जरिए वापस भारत रवाना हो गए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार वो कभी नहीं भूल सकेंगे। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कराची में सखी हसन पंपिंग स्टेशन बंद होने से नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की फराहमी बंद हो गई है। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रहायशियों ने जबरदस्ती वाटर बोर्ड की पंपिंग बंद करा दी। वो हर हफ्ते पानी की फराहमी बंद करा देते हैं। उन्होंने कहा मामले का नोटिस ले लिया है, मुतल्लिका हुकाम से पंपिंग जारी रखने और मशीनरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स भेजने का मुतालिबा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, ये पंपिंग स्टेशन क्यों बंद कराए गए हैं? देखें, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के करीब ही एक इलाका है नुसरत भुट्टो कॉलोनी, जहाँ पर अक्सर जो है वो पानी की शिकायत रहती है, पानी की फराहमी का मसला रहता है। चूँकि ये पानी जो है यहाँ पर सखी हसन पंपिंग स्टेशन जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़या है, और जो वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि हर हफ्ते का ये मामूल बन गया है कि हर हफ्ते को ये अफराद जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं और धावा बोल देते हैं, और पंपिंग जो है इस पंपिंग स्टेशन पर जो है वो जबरदस्ती जो है बंद करा दी जाती है। आज भी जो है वो यही हुआ कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी के इलाके से, और जबरदस्ती जो है वो। बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली शाह, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। और खबर दें गुजरावाला से। गुजरावाला में शौहर की दूसरी शादी की इतला पर नाराज बीवी शादी हॉल पहुंच गई। दुल्हा और उसके अहले खाना ने पहले बीवी और ससुर को धक्के मारकर मैरिज हॉल से निकाल दिया। मैरिज हॉल में खातून को निकाले जाने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। दूल्हा और उसके अहले खाना ने पहली बीवी और ससुर को धक्के मारकर मैरिज हॉल से निकाल दिया है। पहली बीवी नाराजगी के बाद जब शादी का सुना उसने, उसके बाद वो शादी हॉल पहुंची, जहां पर खामन ने पहली बीवी और ससुर को धक्के मारकर मैरिज हॉल से निकाल दिया। मैरिज हॉल में खातून को निकाले जाने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ अरशद खान से। अरशद खान, बताइएगा ये मामला था क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये मामला कुछ इस तरह था कि गुजरांवाला का गोड़े शाह इलाका है, यहाँ पे निजी मैरिज हॉल में एक शादी की तकरीब जारी थी कि अचानक एक खातून जिसका नाम अफीफा बताया जाता है वो मैरिज हॉल में दाखिल होती है और उसने दावा किया कि जिसकी शादी है दुल्हा यासर, ये मेरा खावंद है, हमारी 5 साल कबल शादी हुई है, हमारी एक बेटी भी है, और इसने मुझे बताया बगैर ये दूसरी शादी कर ली। जब इसने शादी रुकवाने की कोशिश की तो दुल्हा और उसके रिश्तेदारों ने इन पर तशद्दुद भी किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है ये इस दूल्हा यासर की पहली बीवी का जो है वो वालिद बताया जाता है, और इन्होंने कहा कि इसकी दूसरी शादी करने के हवाले से ना तो इन्होंने हमसे इजाजत ली है और ना ही हमें बताया है। लेकिन जब हमने अंदर की कहानी जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि 3 साल से इसकी बीवी अफीफा और यासर की नाराजगी चल रही है, और 3 साल से जो अफीफा है वो अपने वालिद के घर रह रही है, और अफीफा ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त भी मुकामी पुलिस को दे दी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद खान, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के तलहा तालिब ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। तलहा तालिब ने 304 किलोग्राम वजन उठाकर चीन में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, मंगोलिया, जापान और तुर्कमानिस्तान के वेट लिफ्टर्स भी शामिल थे। चीन में होने वाली वेट लिफ्टिंग चैंपियन ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग राउंड भी है। एक ग्रुप के मुकाबलों के बाद मजमूई पोजीशंस का ऐलान किया जाएगा।
और आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत की जानिब से LOC पर दो तरफा तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल करने के फैसले की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत की क्रॉस LOC तिजारत की एकतरफा मुअत्तली की मजम्मत करता है। भारतीय इक़दाम बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी है। पाकिस्तान का कहना है कि क्रॉस LOC तिजारत दोनों मुल्कों में मुतहरिक एतमाद साजी के लिए इक़दामात में से एक है, जिसे सिफारती कोशिशों के नतीजे में ज़ेरे अमल लाया गया है। भारत के इस मज़मूम फैसले से मकबूजा वादी के कश्मीरियों की माली मुश्किलात में और इजाफा होगा। और बताएंगे आपको, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में हालत बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने पर नई दिल्ली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी अहलिया मिशाल मलिक ने भारत जाने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यासीन मलिक 10 अप्रैल से भूख हड़ताल पर हैं। खाना ना खाने की वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। श्रीनगर से उनके अहले खाना ने बताया, यासीन मलिक को 4 रोज पहले अस्पताल दाखिल करवाया गया था, मगर उन्हें आज इस बारे में इत्तला दी गई। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके शौहर की जान खतरे में है। हुकूमत पाकिस्तान उनका मुकदमा आलमी अदालत में ले जाए। और लीबिया में हुकूमती फौज ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दारुल हुकूमत तराबलस के जुनूब में शदीद लड़ाई जारी है। लीबिया मीडिया के मुताबिक हुकूमत की वफादार फौजों ने बागी जनरल खलीफा हफ्तर की फोर्सेस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दारुल हुकूमत के जनूबी इलाके अलखैला में घुमसान की लड़ाई हो रही है, जहां तोप खाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत के फौजी ऑपरेशन के तर्जुमान के मुताबिक फौज को हुक्म दिया गया है कि वो पेशकदमी करते हुए अपने अहदाफ हासिल करे। तर्जुमान ने इस फौजी ऑपरेशन को हमलों का नया मरहला करार दिया है। और यूक्रेन के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरले में आज वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरले में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल न कर सका। मीडिया जायजों के मुताबिक मज़ाहिया अदाकार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सदर पेटेरो और पोरोशेंको पर सबकत हासिल है। उन्होंने 31 मार्च को पहले मरले में 30% वोट हासिल किए थे। यूक्राइनी आइन के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार 50% वोट हासिल ना कर सके तो पहले 2 उम्मीदवारों के दरमियान दूसरे मरले के लिए वोट डाले जाते हैं। 2 रोज पहले हुए इंतखाबात मुबाहिसे में ज़ेलेंस्की ने सदर और कानून साजों को मिलने वाली मुराद के खात्मे और सेहत के निज़ाम में इस्लाहात का वादा किया था। खबर शामिल करें चीन से। चीन में पतंग मेला शुरू हो गया है। मौसम बहार की खूबसूरत दोपहर को आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। सूबा शेडोंग में नीले आसमान पर हर सू रंगों की बहार है। रंग बिरंगी पतंगों के मुख्तलिफ डिजाइन समा बांध रहे हैं। कई किस्म के जानवरों की शक्लों से सजी पतंगों की ऊंची उड़ान ने आसमान को और हसीन बना दिया। फेस्टिवल 1 मई तक जारी रहेगा, जिसमें 65 मुल्कों के 500 पतंगबाज अपने जौहर दिखा रहे हैं। और चीन के जनूब मगरबी सूबे में पुलिस ने एक गाड़ी में छुपे 3.25 मीटर लंबे किंग कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सूबा यूनान में खातून अपने बच्चों के साथ गाड़ी में जा रही थी। इस दौरान इन्हें सड़क के दरमियान सामने से सांप आता दिखाई दिया। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से उसकी वीडियो भी बनाई, मगर वो इस वक्त खौफजदा हो गए जब कुछ देर बाद ही वही सांप इन्हें अपनी गाड़ी में नजर आया। बच्चे और खातून जान बचाकर गाड़ी से निकले और पुलिस को इत्तला दी, जिसने किंग कोबरा को उसके असल ठिकाने तक पहुंचा दिया। आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।